मैं शादिक अंसारी आप सभी का अपने स्मार्टी एक्सपर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में जो पहला पॉइंट हमारा है गुणनखंड। आज हम लोग गुणनखंड देखते हैं। गुणनखंड कहते किसे हैं? संख्या जो जिससे विभक्त होती है उसे संख्या का गुणनखंड कहते हैं, जिसमें कुछ बिंदु होते हैं। पहला पॉइंट, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होगा। वह संख्या 1 हो या 100 हो, कोई भी संख्या हो, उस संख्या का एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। दूसरा पॉइंट, संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। जैसे यदि 2 है तो 2 खुद का एक गुणनखंड है। क्लियर है? बात आगे आती है इसमें अभाज्य गुणनखंड। ऐसा गुणनखंड जिसमें कम से कम 2 गुणनखंड हो या जिसके 2 फैक्टर हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। 2 का जो गुणनखंड बनेगा 1 और 2 बनेगा। 3 का 1 और 3 बनेगा। 5 का 1 और 5 बनेगा। उसी प्रकार 7 का 1 और 7 बनेगा। 11 का 1 और 11 बनेगा। आगे ये प्रक्रिया चलता चला जाएगा। देखिए, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड या सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड संख्या कौन सी है। तो बहुत से विद्यार्थी 3 को अभाज्य गुणनखंड वो इसलिए टिक लगा देते हैं या गोला कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भाज्य और अभाज्य में की बात होती है तो वो सोचते हैं कि 3 ही हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। परंतु सबसे छोटी अभाज्य संख्या छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्लियर है? ये बहुत से एग्जामों में पूछे गए हैं, खास करके 2011, 2013 यूपी टेट के एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आशा है आप लोग सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में हमारे। अभी इसको हम इरेज कर देते हैं। टाइप ए, इसमें जो पहला टाइप ए है, इसमें सवाल पूछे कैसे जाते हैं, सवाल का प्रक्रिया क्या होता है वो बतलाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा एक है, संख्या 120 के कुल गुणनखंडों ऑब्लिक भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या बताइए। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग 120 का गुणनखंड करेंगे, जो सबको भली बात ही पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 120 का गुणनखंड करते हैं। ये 2 से काटते हैं 60, फिर 2 से काटते हैं 30, फिर 2 से काटते हैं 15, फिर 3 से काटते हैं 5, फिर 5 से काटते हैं 1। क्लियर इतना सबको? अब आगे देखिए, जैसे 120 हो गया इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इसका फैक्टर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख लेंगे। फिर इसी का सरल रूप हम लोग 2 की घाते 3
और यहाँ गुणित्य 3 गुणित्य 5 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि इसका टोटल गुणनखंड या भाजकों की संख्या हमें प्राप्त हो सके, तो इसके लिए हम लोग एक सारे घात में एक हम लोग जोड़ देते हैं। सभी के नोट करके लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सभी के घात में एक जोड़ेंगे, जोड़ने पर। तो अब देखिए क्या बनेगा हमारा, तो यहां पे अब 3 पॉइंट के रूप में हम लोग ले सकते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या कर सकते हैं हम लोग, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या, तो जैसा कि हम बताए हैं सभी के घात में एक जोड़ने पर, तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो ये कितना हमारा हो जाएगा, 3 + 1 और फिर यहाँ पे 1 + 1 और फिर 1 + 1, 3 × 1 = 4 गुणे 1 × 1 = 2 गुणे 1 × 1 = 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 × 2 = 16। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। अब इसी में जो अगला पॉइंट है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। दूसरा पॉइंट जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिए कभी कभी एग्जाम में कुल गुणनखंडों की संख्या ना पूछ करके पूछ लेगा कुल 120 में कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें टोटल विषम गुणनखंड कितने हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रूल में यह होता है कि जो सम वाली संख्या है या सम वाली जो संख्या जो फैक्टर उसके विभाजित किया है उसको हम लोग विषम में ऐड ही नहीं करते, बस विषम वाली संख्या को हम लोग उठाते हैं, फिर वही करेंगे जो सबके घात में एक जोड़ देंगे। तो सम वाला संख्या 2 के घाते 3 है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 1 + 1 बन जाएगा, इधर भी 1 + 1 बन जाएगा, क्योंकि ये विषम है और ये भी विषम संख्या है। तो 1 1 2 और 1 1 2, तो 2 दूना 4। टोटल गुणनखंडों की संख्या 16 हो गई और कुल विषम गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई। तो हमारा टोटल इस प्रकार से सम संख्या निकल सकता है 12। परंतु कभी कभी एग्जाम में न कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा न कुल विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, वो सीधे पूछ लेगा कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए जो सम वाली संख्या के घात के रूप में है उसमें एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी विषम संख्या वालों में हम लोग एक घात के रूप में जोड़ेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 के घाते 3 है, इसमें एक जोड़ना नहीं है, इधर 1 + 1 हो जाएगा, इधर 1 + 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ये गुणित्य 1 1 2 हो गया और 1 1 2 हो गया, तो 2 दूना 4 4 4 3 12। ये देखिए संख्या 120 के कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या हमने टोटल बता दिया आपको, कुल गुणनखंडों की संख्या भी बता दिया और कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बता दिया और कुल गुणनखंडों की संख्या बता दिया, सम संख्या बता दिया। क्लियर है। इसी पे एक सवाल और हम आपको बताते हैं, उसके बाद आप लोग को एक सवाल देंगे जिसका आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आशा है आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए
संख्या 360 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 360 जिस प्रकार से अभी हम उस सवाल का जिक्र किए थे उसी प्रकार इसको भी हम लोग देखते हैं। 360 इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 18, 180, फिर ये 2 से कटेगा 90, फिर 2 से कटेगा 45, फिर 3 से कटेगा अब 3 एकम 3, 5 3 15, क्लियर है। 3 के फिर से कटेगा या 5, फिर ये 5 से कटेगा, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए वही सारी प्रक्रिया ही रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 इसका फैक्टर हो गए, तो वो हम लोग लिख सकते हैं 360 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, क्लियर। अब इसको हम लोग लिए इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 के घाते 3, 3 के घाते 2 गुणे 5, ठीक। तो अभी हमने नोट करके लिखा था कि टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सबके घात में 1 हम लोग जोड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो टोटल गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी, क्लियर सर। अब देखिए तो कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक। तो जैसा हमने आपको बताया है कि सभी के घात में 1 जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएगा, 2 के घाते 3 है तो 3 + 1 बन जाएगा, फिर 2 के घाते 2 है तो 2 + 1 बन जाएगा, फिर 5 के घाते कुछ भी नहीं है तो 1 + 1 बन जाएगा। तो 3 1 4 हो गया, गुणते 2 1 3 हो गया, फिर 1 1 2 हो गया, 4 3 12 दूना 24, ये कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 24, ठीक। अब इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, देखिए हमने आपको पिछले वाले सवाल में भी बताया था कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या जब निकालेंगे तो हम लोग सम वाले संख्या को छोड़ देंगे, बाकी आगे का प्रोसीजर उसी प्रकार रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के घाते 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा और फिर इधर 1 + 1 हो जाएगा। किसी संख्या के घात के रूप में नहीं लिखा गया है, मतलब वहाँ पे 1 होता ही है। तो 2 1 3 हो गया, गुणते 1 1 2 हो गया, तो 3 दूना 6 हो गया। इसी प्रकार तीसरा जो है हमारा कुल सम गुणनखंडों की संख्या, क्लियर। अब देखिए हमने बताया था कि जो कुल सम गुणनखंडों की संख्या का जिक्र यदि करता है तो वहां पे जो सम संख्या के घात में 1 हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो 2 के घाते 3 है तो 3 हो जाएगा ये, फिर आगे का प्रोसेसर पूरा वही हमारा रहेगा, तो 2 + 1 1 + 1, तो 3 गुणते 3 गुणे 2, 3 3 के 9 दूना 18, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये 2 सवाल टाइप ए के अनुसार हमने आपको बता दिए। तीसरा सवाल आपको हम दे देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आप कुल गुणनखंडों की संख्या बतलानी है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बतलानी है और कुल सम गुणनखंडों की संख्या बतलानी है आपको, ठीक है। सवाल नोट डाउन आपका हम कर देते हैं आपके व्हाइट बोर्ड पे। संख्या 540 के कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या, इसमें आपको बतलाना क्या है वो पॉइंट कर दे रहे हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या, दूसरा
कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अगला वीडियो हम लोग इसको करने के तत्पश्चात मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।